Now let's see the second question that is related with speed, time and distance. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, that is A and B are 30 किलोमीटर अपार्ट. हमें travels from A to B on bike. At the same time Joseph start from B on bike, travels towards A. They meet each other after 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction instead towards the A, Hamid calls him आफ्टर 3 hours फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ. तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसी को हमें अज्यूम करना होता है, लेट करना होता है. दैट इज द फर्स्ट रूल, है ना. पहले हमें क्या करना है कि जो हमें फाइंड आउट करना है हमीद की स्पीड और जोसेफ की स्पीड. तो हमने कंसिडर कर ली, लेट हमीद स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है. अब आगे देखते हैं कहानी क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है और फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जब भी स्पीड की बात आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर डिस्टेंस कहूँ तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. सो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं. एंड दिया है ए और बी, 2 पॉइंट है, 2 प्लेस है जो 30 किलोमीटर है एक दूसरे से दूर. उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है. अब हमीद जो है बाइक के ऊपर ट्रेवल कर रहा है ए पॉइंट से एंड जोसेफ ट्रेवल कर रहा है बी पॉइंट से. ओके, यहाँ से जो टाइम पर हमीद बाइक स्टार्ट करेगा वही टाइम पर, सेम टाइम पर जोसेफ भी बी पॉइंट से स्टार्ट करेगा. ओके, सो ए से हमीद स्टार्ट कर रहा है एंड बी से जोसेफ स्टार्ट कर रहा है एट द सेम टाइम एंड दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर. दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं. मीन्स बी से ये ए की तरफ आएगा और ए से ये बी की तरफ जाएगा और 20 मिनट्स के बाद में ये दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. उसके बाद में क्या दिया हुआ है, इफ जोसेफ वुड स्टार्ट, अगर इफ जोसेफ वुड स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जो ये अभी डायरेक्शन में था वो डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो जाए. ओके, मीन्स कि अगर हमीद यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओके, सेम टाइम पर जोसेफ बी से स्टार्ट करेगा, लेकिन अब वो इस साइड नहीं आएगा, हमीद की साइड नहीं आएगा, अब उसके अपोजिट साइड में जाएगा. इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए वो अब आगे जाएगा. मीन्स ये साइड इसका था पहली वाली कंडीशन में, अब इसके अपोजिट साइड कौन सा होगा, यहाँ अपोजिट साइड में जा रहा है. ओके, ये बात. हमीद विल कॉल हिम आफ्टर 3 hours. ओके, तो हमीद को 3 घंटे लगेंगे उस तक पहुँचने के लिए. मीन्स या फिर ऐसे कहे कि जोसेफ ने यहाँ से स्टार्ट किया है और हमीद ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो हमीद और जोसेफ जब ये भी आगे जा रहा है और ये अपने पॉइंट से आगे जाए तो 3 घंटे के बाद फिर से ये मिलते हैं. तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इक्वेशन बनाते हैं. तो करना यही होता है कि कंडीशंस आपको माइंड में लेनी है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो चलिए देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या है. जैसे कि मैंने कहा कि फाइंड जो करना होता है उसी को हम लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे. स्पीड का फॉर्मूला हमें मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. देन हमने ये सब कुछ लिख लिया. कंडीशन नंबर 1 आफ्टर 20 मिनट्स, पहली कंडीशन यहीं से स्टार्ट हो रही है 20 मिनट्स के बाद में. 20 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करें तो 1/3 मिलता है हमें. ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद आफ्टर 20 मिनट्स. ओके, 1/3 मिलता है. 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा. ओके, 20/60, 2 1 जा 2 2 3 जा, तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. आवर्स में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 60 करना होगा. डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद आफ्टर 20 मिनट्स, या जिसे मैं कहूँ 1/3 आवर, आवर्स में अगर कहूँ, बिकॉज किलोमीटर पर आवर में हमारी यूनिट्स होती है, तो यहाँ से ही अगर हम कन्वर्जन कर ले तो बेटर होता है. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद आफ्टर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हमने क्या कंसीडर किए है, x. स्पीड हमने कंसीडर किए x, स्पीड इज x और टाइम कितना है 1/3. सो डिस्टेंस 20 मिनट के बाद, टाइम मालूम है, हमने स्पीड कंसीडर किए हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कहता है स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से. तो टाइम भी हमें मालूम है 20 मिनट्स एंड डिस्टेंस हम मालूम करना चाहते हैं. स्पीड हमने कंसीडर की है x एंड स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम है 1/3, दैट इज x/3. क्या होगा, डिस्टेंस है किलोमीटर में होगा. ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, सिमिलरली हमने इसकी स्पीड y कंसीडर की है, तो स्पीड इनटू टाइम, अगेन 20 मिनट की बात हो रही है, तो
इंटू 1/3 एंड यहाँ पर जो आएगा y/3 किलोमीटर आएगा. ओके, सॉरी, दैट इज फर्स्ट और ये सेकेंड. अच्छा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम. ये यहाँ से चल रहा था, ये यहाँ से चल रहा था, तो टोटल डिस्टेंस कितना था जब ये एक दूसरे को आंखें मिलेंगे? मीन्स इसने आधा डिस्टेंस और इसने आधा डिस्टेंस, या इसने आधे से ज़्यादा और उसने थोड़ा सा कम, कितना भी, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया? तो 30 किलोमीटर्स कवर करते हैं. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय 20 मिनट्स में इसने x/3 एंड जोसेफ ने y/3. सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो x/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर. ओके, फाइन. आगे बढ़ते, अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं. सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली नाउ ये अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अब ऐसे नहीं जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. 3 घंटे के बाद दोनों ही मिलेंगे एक पॉइंट पर. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद इन 3 आवर्स. 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमीद? तो हमीद की स्पीड है x और 3 घंटा मीन्स टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम. यहाँ पर भी सेम स्पीड है हमारी x इंटू 3 आवर्स. स्पीड है हमारी x, स्पीड इंटू टाइम 3 घंटे, तो 3x. ओके, 3 घंटे के बाद हो जाएगा 3x. ऐसे ही जोसेफ के लिए 3 घंटे के बाद का डिस्टेंस कितना होगा? तो स्पीड उसकी y है, 3 घंटा मीन्स टाइम इज गिवन, स्पीड इंटू टाइम, सो 3y. ओके, नाउ यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है. इसका डिस्टेंस कितना है हमें नहीं मालूम है ना. डिस्टेंस ऑफ b, डिस्टेंस ऑफ a भी नहीं मालूम, बट हमें एक चीज़ मालूम है कि ये 30 किलोमीटर है. तो ये 3 घंटे के बाद जो ये पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट पर ये दोनों ही मिल रहे हैं, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं. ओके, 3 घंटे के बाद. सो ये जो पूरा डिस्टेंस, इसमें से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल दूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 30 किलोमीटर मिलेगा. वही लॉजिक यहाँ लग रहा है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद. ये यहाँ से ए कौन है? हमीद है. हमीद यहाँ से यहाँ आ रहा है, 3 घंटे लग रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. एंड जोसेफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, उसको भी 3 घंटे लग रहे हैं. एंड ये डिस्टेंस कितना है? जोसेफ से ये ए पॉइंट का डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर है. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ अगर हम करते हैं तो कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ इक्वल्स टू 30. ये पूरे में से इतना निकाल दो तो ये 30 बाकी बचता है, 30 किलोमीटर्स. ओके, देयरफॉर हमीद माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ इस 30. आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जो है वो हमीद ट्रेवल कर रहा है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जोसेफ ट्रेवल कर रहा है. अगर मैं इसमें से इतना डिस्टेंस निकाल दूँ तो ये 30 किलोमीटर मिलता है हमें. अच्छा, चलिए, सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद, हमीद का डिस्टेंस कितना है? 3x लिख लेते हैं, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ हमने सेकेंड कंडीशन के लिए निकाल चुके 3y इक्वल्स टू 30. ओके, अगर मैं ये पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर दूँ, डिवाइड बाय 3, सो वी विल गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 10. दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. और ये जो फर्स्ट वाली है x/3 प्लस y/3, जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, देखिए. सो यहाँ पर x/3 प्लस y/3 इक्वल 30, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई विथ 3 कर दूँ, मुझे यार 3 नीचे से हटा रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई विथ 3 कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? तो ये इक्वेशन बन जाती है x है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस y इक्वल यहाँ 3 ज़ा 9 और 0 90. सो ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. सो मैं लिख लेती हूँ कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है.
और हमारी सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 है ना, फर्स्ट और सेकेंड। तो क्या करें, ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को तो इजीली हो जाएगा। ऐड 1 and 2 तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2x इक्वल्स टू 100, करेक्ट। सो x इक्वल्स टू वॉट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू आती है 50। सो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 में मैं प्लेस कर रही हूँ 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 90 माइनस 50 है ना, सो 40 आ जाएगा आंसर। सो मेरे पास दोनों ही स्पीड्स आ गई है, दैट इज हमीद की स्पीड जो कि है x जो कि 50 किलोमीटर पर आवर है एंड y रिप्रेजेंट करता है जोसेफ की स्पीड जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर पूरा ही वर्ड प्रॉब्लम्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप और सीखना चाहते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, या फिर आप फ्रैक्शन से रिलेटेड, या फिर आप एज वाली और भी न्यूमेरिकल्स जो होती है एज प्रॉब्लम से रिलेटेड, या आप 3 डिजिट या 2 डिजिट वाली न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में एंड लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर करें आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।